बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स अकायद के सिलसिले में ये पहला दर्स है और चूँकि क्लास की महदूदियत को मद्देनज़र रखते हुए इसमें ज़्यादा फ़लसफ़ी और ज़्यादा मंतकी गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इब्तदाई और सतही किस्म के अदिल्ला बयान किए जाएंगे जो कि मुखातबीन के समझ के मुताबिक हों। तो पहला जो टॉपिक है इस अकायद के सिलसिले में, इस्लाम में मार्फत ज़रूरी है। तमाम उन चीज़ों की जो इस्लाम में दखील है, जो अशिया इस्लाम में दखालत रखते हैं, पहले उनको पहचाना जाए। चूँकि इस्लाम की मार्फत और इस्लाम के उन अशिया की मार्फत जो इस्लाम में दखील है, उनमें से सबसे पहले वजूद खुदा की बात होती है। तो पहले ये तय करना होगा कि इस्लाम में मार्फत करने के तरीके कितने हैं, कौन कौन से तरीके से मार्फत हासिल की जा सकती है इस्लामी नुक्ता नज़र से। तो उस सिलसिले में जो पहला दर्स है, पहला मरहला है हवास खमसा का। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हवास खमसा से दर्क होती हैं, और उन हवास खमसा में से भी दो ज़्यादा मुहिम हैं, एक है आँख और एक है कान। क्योंकि इस्लाम की काफ़ी सारी चीज़ें कान के ज़रिए सुन के इदराक हासिल हो सकता है और मार्फत हासिल हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें देख के मार्फत हासिल की जा सकती है। लिहाजा काफ़ी सारी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि बहुत कम हैं कि जिनको इस्लाम में चख कर मार्फत हासिल की जाए, इस्लामी कोई चीज़ हो या लम्स करके। लिहाजा इनको ज़्यादा अहमियत है, आँख और कान को। इससे ऊपर वाला रुतबा जो आता है वो है अक्ल और फ़हम का। अक्ल और फ़हम भी दो ऐसे वसीले हैं कि जिनके ज़रिए इस्लाम में बहुत सारी चीज़ों की मार्फत हासिल की जा सकती है। और तीसरा और आखिरी मरला है जो सबसे ऊपर है, वो है वही का। वही एक ऐसी चीज़ है जिसमें इस्लाम में मार्फत हासिल की जा सकती है, और ये तीनों अपने अपने दायरे कार में, अपने अपने महदूदे में ये अमल करते हैं। मसलन आँख और कान, ये इनका लेवल लो है, ये लो दर्जे के मार्फत के वसीले हैं। इनसे बढ़कर अक्ल है। अक्ल जो है वो इन कान और नाक वाले वसीले से ज़्यादा ताकतवर भी है, और इसका जो इस्लाम में एक दर्जा है वो इनसे बालातर है। और सबसे ज़्यादा जो बालातर दर्जा रखता है वसीला, वो है वही का। क्योंकि वही मिन जानिबिल्लाह होती है, अल्लाह की तरफ से वही आती है। वो जिस चीज़ की जैसे मार्फत कराना चाहे करा सकता है। और ये तीन रास्ते हैं जो हर बंदे के साथ सारे मखसूस नहीं हैं। अक्ल और फ़हम और शऊर और कान और आँखें, ये तो हर बंदे के साथ मखसूस है, हर बंदे के लिए वो वसीला हो सकती है। लेकिन वही अल्लाह ने ऐसा वसीला करार दिया इदराक का और मार्फत का, जो अपने ख़ास बंदों को अल्लाह ने इनायत फरमाया है। आया ये तीन वसीले इस्लाम में हुज्जत है, यानी अगर इनके ज़रिए इस्लाम की कोई चीज़, किसी भी चीज़ की मार्फत हासिल हो जाए तो फिर हुज्जत हो जाएगी, खुदा की जानिब से हो जाएगी। तो इनका जवाब है हाँ, कि अगर ये तीन तरीक़ों से इस्लाम की कोई मार्फत हासिल हो जाए, जितनी भी वो हुज्जत होगी। चूँकि कुरान में तीनों को हुज्जत करार दिया गया है। खुदावंद मुतआल इरशाद फरमाता है सूरह नाल की आयत नंबर 78 में कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया व जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह ही ने तुम्हें माँ के पेट से, माँ के शिकम से इस तरह निकाला है कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे, और उसी ने तुम्हारे लिए कान, आँख और दिल बनाए हैं कि शायद तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। लुगत में जो अफ़इदा का माना है वो दिल नहीं है, बल्कि उससे मुराद अक्ल और फ़हम ही है। लिहाजा इस एतबार से इस आयत में तीनों का तज़किरा आया है कि सम भी है, बसर भी है, और साथ साथ अक्ल और फ़हम भी मौजूद है। लिहाजा और आगे अल्लाह ने जो शुक्र के साथ इसको मरबूत किया है कि हर नेमत का शुक्रिया अदा करना, और ये इसलिए फरमाया है कि शुक्रगुजारी का जो हुक्म दिया है,
ये बताना चाहता है खुदा कि इंसान को चाहिए कि इन तीनों नेमतों के बदले में शुक्र अदा करे, और इन शुक्र अदा करने का माना ये बनता है कि इन तीनों नेमतों को वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर अल्लाह का इज़्न है। तो कहाँ इनको इख्तियार करना चाहिए? इस्लाम की मार्फत के लिए इनको इस्तेमाल करना चाहिए। एक और आयत में इरशाद फरमाते हैं वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इसमें वही का तज़किरा है कि अल्लाह ने वही अता की है कुछ लोगों को, और हमने आपसे पहले भी ऐसे मर्दों को रसूल बनाकर भेजा जिनकी तरफ हम वही करते रहे हैं। तो इनसे कहिए कि अगर तुम जानते नहीं हो तो जो जानते हैं उनसे पूछ लिया करो, अहले ज़िक्र से आप पूछ लिया करें। तो ये वही मखसूस है कुछ ख़ास अफराद के साथ, ये हर बंदे की दर्द करने की चीज़ नहीं है। तो जितने भी इंसान हैं उनको अक्ल फ़हम दिया गया है और उनको हिस्स दी गई है, आँख और कान दी गई है। जिनको अक्ल नहीं दिया गया वो या मुकल्लफ नहीं है, उनके लिए ये रास्ता हुज्जत नहीं है। हत्ता कि उसके लिए कुरान भी फ़ायदेमंद नहीं है। जिसकी अक्ल नहीं है, जो दीवाने हैं, मजनून है, रफ़िअल कलम है, मरफ़ूल कलम है, वो उनके ऊपर शरीयत की कोई भी चीज़ वाजिब नहीं है, ना ही शरीयत की कोई चीज़ उनके ऊपर हराम है। बल्कि वो उनके लिए ना कुरान हुज्जत है, ना उनके लिए ना पैगम्बर हुज्जत है, ना इमाम अलैहिस्सलाम उनके लिए हुज्जत है, कुछ भी नहीं। ये था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है कि अल्लाह ने जिन नबियों के ऊपर वही भेजी है, जिन नबियों को नबी बनाकर रसूल बनाकर भेजा है, उनसे कौन कौन से वाले काम लेना चाहता है खुदा, क्या करवाना चाहता है। तो अंबिया के दावत का खुलासा क्या है, किस काम की तरफ वो बुलाते हैं। तो दो चीज़ें हैं जिनकी तरफ पूरी उनकी रिसालत का खुलासा तमाम अंबिया के 1,24,000 पैगम्बर के दावत का खुलासा दो चीज़ें बनती हैं, एक है अकीदा और दूसरा है अमल। उसको कुरान मजीद में भी कोट किया गया है कि आमनू व आमिलुस सालिहात, अमल करो और अच्छे अमल, ईमान ले आओ और अच्छे अच्छे अमल करो। ये तकरीबन खुलासा है अंबिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिम अजमईन का, कि उन्होंने दो चीज़ों की तरफ बुलाया है, एक अकीदा और दूसरा अमल। क्या होना चाहिए अकीदा और अमल कैसा होना चाहिए, इसकी थोड़ी सी वजाहत में इतना अर्ज़ कर दूँ कि जो अकीदे का दायरा मदार है वो खुदा से लेकर, खुदा के वजूद से लेकर उसकी जितनी भी जमाली और कमाली सिफ़ात हैं, उनके जितने अफ़आल हैं, उनकी मार्फत हासिल करना चाहिए। हत्ता कि उनकी जानशीनी का ताल्लुक़ भी इसी अकीदे के साथ है, उनके मरने के बाद ज़िंदा होने का क़यामत तक ये जितने मराहिल हैं सारे जो अकीदे के साथ मरबूत हैं, वो अंबिया कराम की तालीमात का खुलासा है। अकीदे से कहाँ से शुरू करेंगे, वजूद खुदा से शुरू करेंगे, क़यामत में उठने तक को ये सारा चीज़ें मरबूत हैं अकीदे के साथ। और अकीदे के बारे में जो कुछ मतलूब और मंजूर है वो इल्म और यकीन मतलूब है। यानी अकीदे से मुराद ऐसा नहीं है कि बंदा बस थोड़ा सा जान ले, नहीं, अकीदे से मुराद इल्म और यकीन की मंजिल तक पहुँचना होता है। अपने आप को धोखा नहीं देना होता है कि खुदा है बस ठीक है, किसने कहा है, बाबा ने कहा दिया, नहीं, बल्कि इल्म और यकीन की मंजिल तक अगर आपका अकीदा है वो खुदा के वजूद के बारे में, तो तब जाकर ठीक है। इसीलिए तकलीद करना इसमें हराम होता है। आप तकलीद नहीं कर सकते इस बारे में, क्योंकि इल्म और यकीन हासिल नहीं होता तकलीद से। लिहाजा ये तय है कि फ़कत वही चीज़ हुज्जत हो सकती है जो इल्म और यकीन की मंजिल तक पहुँच सके। और अमल के बारे में कितना होना चाहिए, तो कहते हैं अमल के बारे में जो चीज़ मतलूब है वो ये है कि ज़िंदगी को इन अहकाम की बुनियादों पर गुजारना चाहिए कि जो इंसान की मंजिल तक फैज़ कराते हैं। मसलन जितनी शरीयत है, जितने उसमें अहकामात हैं, उनके ऊपर अमल पैरा होना पड़ेगा, वाजिब को अदा करना पड़ेगा, हराम को छोड़ना पड़ेगा। तो बस जितने भी अकायद हैं इंसान के, उसमें दो चीज़ें मतलूब हैं, एक है अमल अकीदा और एक है अमल। अकीदे का राब्ता कितने तक है, अकीदे का राब्ता इल्म और यकीन तक है। अमल का राब्ता कितने तक है, अमल से क्या चीज़ मतलूब है कि ज़िंदगी को उन अहकाम की बुनियादों पर हम करना चाहिए कि जो इंसान को उसकी ज़िंदगी में तायीद हो कि इसका कौल और फ़ेल एक है, जिसमें उसकी शरीयत की तायीद और तस्दीक तक पहुँचे। बेहतर
इसमें आप जाम शराइत मुजतहिद की तकलीद भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसमें जो है आप एहतियात भी कर सकते हैं, ख़ुद भी मुजतहिद आप बन सकते हैं। यानी इस मौजू पर इंशाअल्लाह तो फसल गुफ्तगू आगे जाके आएगी। खुलासा कलाम ये हो गया कि क्या चीज़ दरकार है, अकीदे में इल्म और यकीन, अमल में शरीयत के ऊपर कामिल अमल, ये मतलूब है। फिर फरमाते हैं कि जितने भी तरीके हमने बताए हैं, हिस्स बताई है, अक्ल बताया है और वही बताई है। दीनी अहकाम में और अकायद में इस बात के सिलसिले में मार्फत के तमाम तरीके मोतबर हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हिस्स मोतबर नहीं है, इसमें अक़ल व फ़हम मोतबर नहीं है, या इसमें वही मोतबर नहीं है। नहीं, तीनों तरीके हुज्जत भी हैं, तीनों तरीके मोतबर भी हैं। यानी किसी भी तरीके से अगर अकीदे की कोई बात साबित होती है तो माननी पड़ेगी, किसी भी तरीके से अगर अहकाम में से कोई हुक्म साबित होता है तो फिर मानना पड़ेगा। इसलिए फरमाते हैं कि ये मोतबर तरीके, इनसे इस्तेफादा किया जा सकता है। हाँ, ये बात आप अपने जहन में रख लें कि ये अक्ल और वही, ये कुछ दो अलग-अलग तरीके होने के साथ साथ टकराने वाले नहीं हैं कि आप कहें कि नहीं जी अक्ल तो और फैसला देती है और वही तो और फैसला देती है। ये नहीं हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अक्ल वही की तायीद करती है, वही अक्ल की तायीद करती है। अक्ल और वही एक दूसरे की हुज्जत की तायीद करते हैं। अगर हम अक्ल के कत्ती हुक्म से वही की हुज्जत को साबित करें तो वही भी इसी तरह अक्ल की कत्तियत को साबित करती है, इस दूसरे से टकराती नहीं है। ये खुलासा ये हो गया यहाँ पर कि अक्ल वही की मदद करता है और वही अक्ल की मदद करती है। तो इसीलिए तो अहले बैत ने अक्ल को हुज्जत करार दी है, बल्कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि अलन्नास हुज्जतैन, अल्लाह के लिए लोगों के ऊपर दो किस्म की हुज्जत है, हुज्जतुन ज़ाहिरिया व हुज्जतुन बातिनिया, या हुज्जतुन ज़ाहिरतुन व हुज्जतुन बातिनतुन। दो हुज्जतें हैं, हुज्जतुन ज़ाहिरा फर्रुसुल वल अंबिया वल अइम्मा, और वह अम्मल बातिना फल उकूल, फरमाते हैं अक़ल है। रसूल काफ़ी की रिवायत है, अल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 16 के ऊपर ये रिवायत लिखी हुई है, रसूल काफ़ी। तो हुज्जत है, जो हुज्जत नहीं होगी, मतलब क्या मतलब है ज़ाहिरी हुज्जत का और बातिनी हुज्जत का? रसूल बार वाले हुज्जत है, अक़ल इंसान के अंदर की हुज्जत है। फिर यहाँ पर तक फरमाया है कि अगर जिधर बातिनी हुज्जत ना हो तो ज़ाहिरी का फ़ायदा ही नहीं, अक़ल ना हो तो फिर क्या उसका फ़ायदा है। चौथी हासिल इसमें यह है कि वही एक कती दलील है, वही में तो शक ही नहीं है, ये तो 100% कती है, इसके ऊपर तो अमल पैरा होने में कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन अक्ल भी कती नहीं है, लेकिन चिराग है, वही की तरह नहीं है। ठीक है, हमने कह दिया है कि अक्ल वही की तायीद करती है, अक्ल वही अक्ल की तायीद करती है, लेकिन वही का दर्जा बहुत बुलंद है। तो अक्ल भी जो है उसमें वो एक किस्म की चिराग है, एक किस्म की निशानदेही करती है। इसका ये मतलब नहीं बनता है कि अक्ल को बिल्कुल छोड़ दें। लिहाजा चूँकि ये कत्ती दलील है, अक्ल इतनी उसका चिराग है, कभी भी ये नहीं हो सकता कि अक्ल और वही आपस में टकरा जाए, हो ही नहीं सकता, पैदा नहीं हो सकता। अगर हो जाए, किसी जगह पर आपको पता चल जाए कि ये अक्ल जो वही से टकरा रही है या वही अक्ल से टकरा रही है, इसका मतलब ये निकलता है कि वही तो कत्ती है ना, वो तो ख़ता हो ही नहीं सकती, वो तो गलत हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि जिस अक्ल को हम मेयार बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, उसके मुकद्दमात में कहीं हमसे मिस्टेक हो जाए, हमसे कहीं गलती हो जाए। इसी तरह इल्म का भी यही फलसफा है, इल्म और वही आपस में नहीं टकराते। यानी जिस चीज़ को आप इल्म समझ रहे होते हैं उस वक्त वो इल्म नहीं होता, इसलिए वही से टकरा जाता है। इसी तरह जो अक्ल है, अक्ल नहीं टकराती, अक्ल सलीम का भी नहीं टकराती वही से, उसके मुकद्दमात गलत होते हैं। जो रास्ता चल के आप समझ रहे होते हैं जिस बात को हकीकत, वो हकीकत नहीं होती। बस खुलासा ये हो गया कि कभी भी आपस में टकराने वाले नहीं होते। वही का चिराग अक्ल है, निशानदेही वही की करने वाली क्या है, उसका अक्ल है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस कायनात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी इदराकात से बाला है, हम उनको अक्ल के ज़रिए नहीं समझ सकते। बहुत सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इदराकात को समझ नहीं सकते, लेकिन इतना हमें पता है कि जो चीज़ वाक़ियत रखती है, हतमियत रखती है, वो कभी चेंज नहीं होती। मतलब 2 और 2 4 हैं तो 2 और 4 ही रहेंगे,
ये नहीं हो सकता कि कभी 2 और 2 5 भी हो जाए, नहीं हो सकता। एक चीज़ अगर वही साबित कर चुकी है वो हमेशा एक अटल हकीकत होगी, कभी तब्दील नहीं होती है वो। ये नहीं हो सकता कि एक वक्त में ये हकीकत और एक वक्त में ये हकीकत हो, नहीं हो सकता। एक वक्त में एक ही हकीकत होगी और वही तब्दील नहीं होती है। ये भी है कि अगर फ़र्ज़ करें एक वही आ जाती है किसी सिलसिले में हमारे पास, अगर वही आ जाती है तो ये इंसान की फ़िक्र और अंदेशे से टकराने वाली नहीं होती। अगर एक दफ़ा टकरा रही है तो मतलब ठीक नहीं है हमारा फ़िक्र, अगर नहीं टकरा रही तो फिर कभी भी नहीं टकराएगी। फिर हमारा अकीदा, हमारा फ़िक्र और वही एक जैसा, एक जैसी चीज़ है। अगर शुरू में ही वही नफ़ी कर रही है हमारे अक़ल की, इसका मतलब है हमारा वो अंदेशा और हमारा फ़िक्र ठीक नहीं है। अगर नहीं कर रही तो फिर हमेशा नहीं है, फिर नहीं करेगी, क्योंकि कभी वही चेंज नहीं होती कि आज ये और फिर कल वो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तकरीबन खुलासा है सारी 5 असलों का। कि एक दफ़ा फिर इसका सारा खुलासा मैं अर्ज़ कर दूँ। पहला यह है कि इस्लाम में मार्फत के 3 तरीके हैं, एक हिस्सा है, दूसरा अक़ल व फ़हम है और तीसरा वही है। इनको बरूए कार लाते हुए इस्लाम में मार्फत हासिल करनी चाहिए। फिर दूसरी जो असल है वो इस बारे में है कि पैगम्बरों के दावत का खुलासा 2 चीज़, अक़ीदा और जिहाद, यानी अक़ीदा और अमल। और जो तीसरी असल है कि वो आया वो हुज्जत है या नहीं है, यानी ये तमाम तरीके जो हमने पढ़े हैं ये मोतबर भी हैं या नहीं, तो कहते हैं तीनों मोतबर। और चौथी असल यह है कि वही की ताकत सबसे ज़्यादा होती है, अक़ल उसका चराग होती है। और 5वां यह है कि जितने भी हमारे अफ़कार और तसव्वुरात हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम अक़ल इसको दर कर लें, कभी कभी अक़ल दरमंद हो जाती है, लेकिन वही एक वाहिद चीज़ है जो हमेशा तमाम इदराकात के लिए काफ़ी होती है। ये बात हमें अल्लाह ने बता दी है तो वो हकीकत भी होगी, सही भी होगी, सब कुछ अपनी जगह पर मकाम पर ठीक भी होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।